नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं जीजेयू की तरफ से कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर जो खाका तैयार किया गया स्टूडेंट्स को प्रमोट करने को लेकर वो सारी जानकारी दी गई थी। और इसी में एक पॉइंट था नंबर 10 पॉइंट जो था रीअपियर वालों को लेकर। इसमें एक रीअपियर क्लियर करने की बात की गई थी, लेकिन जो ये पॉइंट है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया था। और इसमें एक आगे जो डिटेल गाइडलाइन होगी रीअपियर वालों के लिए वो बाद में जारी कर दी जाएगी। रीअपियर वालों के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्लियर तौर पर कोई भी डिसीजन नहीं ले रही है। रीअपियर वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रीअपियर वालों से यूनिवर्सिटी चलती है। रीअपियर वाले बार बार एग्ज़ाम फार्म भरे जाते हैं, पेपर दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी का खर्चा पानी जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी का चला रहता है, ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर रीअपियर वालों को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो एक पेपर क्लियर करने की जो यहाँ पर कुछ बात हो रही थी, इसी संदर्भ में आज एक न्यूज़पेपर में खबर छपी है, वो खबर आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये खबर छपी है हिसार के एक अखबार में ये खबर छपी है, इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताते हैं। तो यहाँ पर जो रीअपियर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें लगातार यहाँ पर संदेह बना हुआ है कि उनको लेकर किसी भी यूनिवर्सिटी ने क्लियरली कुछ नहीं किया। रीअपियर की कई कैटेगरी आ जाती हैं, जैसे कि हमने पहले बताया है, रेगुलर वालों की प्रीवियस रीअपियर, पास आउट स्टूडेंट्स की रीअपियर, डिस्टेंस वालों की रीअपियर। तो ये सभी जो है स्टूडेंट्स परेशानी हो रही है इन सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि रीअपियर वालों को लेकर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कोई भी स्पेशल गाइडलाइन, कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया, जिसमें क्लियरली रीअपियर वालों के लिए जो यहाँ पर खाका तैयार किया जाना है, जो प्रोसीजर अपनाया जाना उनको प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर जो खबर छपी है वो आपको पूरी बता देते हैं। देखिए, प्रमोट हुए विद्यार्थियों को डिग्री के 2 वर्ष बाद तक मिलेगा इंप्रूवमेंट का मौका। इसमें कहा गया कि जीजेयू के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने भविष्य में इंप्रूवमेंट का भी मौका दिया। अगर विद्यार्थियों को लगता है कि वे प्रमोट किए गए विषयों में अधिक बेहतर कर सकते थे, तो ऐसे में विद्यार्थी भविष्य में कोर्स के दौरान और कोर्स पूरा होने के 2 साल बाद तक इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, परीक्षा देकर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है अब ये जो ग्रेडिंग जो यहाँ पर जो खाका तैयार किया गया, जो यहाँ पर प्रणाली अपनाई जा रही है प्रमोट करने की, उसमें अगर नंबर कम लगते हैं कि नंबर कम लगे हैं, मैं इससे अच्छा बेहतर जो है परफॉर्म कर सकता था, तो किसी छात्र को अगर ऐसा लगता है, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते, तो वो बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनका जब तक कोर्स जारी रहेगा तब तक, और कोर्स कंप्लीट होने के 2 साल बाद भी वो इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसे प्रमोट किए गए विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा। कोविड के संकट के कारण विद्यार्थियों की इस बार परीक्षाएं नहीं हुई और उन्हें इंटरनल असेसमेंट और पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर प्रमोट किया गया। तो यहाँ पर प्रमोट करने को लेकर यहाँ पर यह बताया गया इंटरनल असेसमेंट और पिछले सेमेस्टर के जो रिजल्ट है उसके आधार पर यहाँ पर स्टूडेंट को प्रमोट किया गया है। एक विषय में रीअपियर वालों को किया जा सकता है पास। तो जैसा कि उसमें नोटिस में कहा गया था एक रीअपियर की बात हो रही थी, तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है। इसमें कहा गया विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार फाइनल ईयर के विद्यार्थियों में से अगर किसी को भी अभी रीअपियर की परीक्षाएं देनी थी, इस बार जिसको रीअपियर की परीक्षाएं देनी थी, यानी कि जो इस बार एग्ज़ाम होने थे, किसी भी कोर्स के जो एग्ज़ाम होने थे इस बार, तो ऐसे में एक विषय में रीअपियर वाले विद्यार्थियों को पास कर प्रमोट किया जा सकता है। ज़रूरी है कि विद्यार्थी ने रीअपियर का फार्म भरा हो। तो ये कहीं ना कहीं जो उसकी ट्रांसलेशन है, जो नोटिस आया था ये कही जा सकती है, जो नोटिस था उसकी ट्रांसलेशन कही जा सकती है। विद्यार्थी ने रीअपियर का फार्म भरा, हालांकि इसके लिए अभी निर्देश जारी किए जाने। तो यहाँ पर कहा गया जिसकी एक रीअपियर है उसको प्रमोट किया जा सकता है। जिसका इस बार एग्ज़ाम होना था, री का एक एग्ज़ाम था जिसका, उसको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस विद्यार्थी ने रीअपियर का फार्म भरा हुआ है, पेपर देने के लिए रीअपियर वाला एग्ज़ाम भरा हुआ होना चाहिए, और इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए जाने हैं। और यहाँ पर भी देखिए आगे एक रीअपियर वाले विद्यार्थियों को भी इंटरनल और पिछले सेमेस्टरों के आधार पर दिए जाएंगे अंक, जैसे कि वहाँ पर नोटिस में बात कही गई थी कि इंटरनल असेसमेंट और प्रीवियस एग्ज़ाम्स के आधार पर अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आगे कोर्स की अवधि के बाद तक 2 वर्ष का मौका दिया गया, ताकि कोई विद्यार्थी इंप्रूव करना चाहे तो कर सके। जिस विद्यार्थी के एक विषय में रीअपियर थी उसकी परीक्षा भी होनी थी, उन्हें भी हम इंटरनल असेसमेंट और पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर प्रमोट करेंगे। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार कुलपति जीजेयू का ये कहना है। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स के अभी एग्ज़ाम होने थे और एक री का एग्ज़ाम होना था, उनका सिर्फ सेमेस्टर्स में एक ही री थी, तो उस सेमेस्टर की जो एक री है उनकी वो क्लियर कर दी जाएगी। जिसकी एक री थी, एक री वाले को क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रीअपियर वाले सभी यूनिवर्सिटीज़ को मिला के रीअपियर वाले स्टूडेंट्स बहुत हैं, इतने रेगुलर के नहीं होंगे।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रीअपीयर वालों को लेकर यूनिवर्सिटी पीछे हटी हुई बैठी हैं। यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से क्लियर तौर पर जो रीअपीयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर यहाँ पर कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। ये राहत का निर्णय कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक नहीं लिया गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या यूनिवर्सिटी रीअपीयर वालों के लिए निर्णय लेंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी जो है डिटेल्ड नोटिफिकेशन आनी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की भी अभी नोटिफिकेशन आनी है कि यहाँ पर जो खाका तैयार किया है वो किस तरीके से KU के तैयार करे, क्योंकि जैसे ही नोटिस आया था वो स्टूडेंट्स को प्रमोट करने वाला, उसके बाद से ही जो 23 तारीख वाला नोटिस था उसके बाद से यहाँ पर मीटिंगों का दौर चला हुआ है। उसके बाद देखना है कि यहाँ पर क्या KU की तरफ से अपडेट निकल कर आती है, क्या MD और क्या बाकी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर रीअपीयर वालों को लेकर ख़ास तौर पर रीअपीयर की बात हम करें कि रीअपीयर वालों का क्या होगा। तो जैसे ही कोई भी रीअपीयर की अपडेट आएगी आपको अपडेट वीडियो के माध्यम से जानकारी ज़रूर मिलेगी। जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जैसे ही नोटिफिकेशन हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आपको अपडेट मिल जाए। ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।